बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चीज़ कबाब बनाने का तरीका शेयर करूंगा। रेस्टोरेंट में, होटलों में चीज़ कबाब को किस तरीके से बनाया जाता है, उनके मेन्यू के अंदर सबसे जो महंगी डिश होती है ना, वो चीज़ कबाब होता है। तो आज आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। बेहतरीन किस्म के चीज़ कबाब आप घर पे बना सकेंगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लो बजट कैसे कर सकते हैं, घर पे बहुत ही आसानी के साथ बन जाए। और जैसा कि मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, तो इस मौसम में बारबेक्यू करने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आपके घर में गेट टुगेदर है, कोई मेहमान आ रहे हैं, बहन भाइयों के साथ आपकी कोई दावत है, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसमें ना ही कबाब आपके टूटेंगे, ना कबाब गिरेंगे, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चले इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चीज़ कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लेग थाई का चिकन लिया है। लेग थाई का जो चिकन होता है ना, ये इसके अंदर जूसीज भी मौजूद होते हैं, इसके अंदर थोड़ी बहुत फैट भी होती है और ये सॉफ्ट होता है। अगर आप चीज़ कबाब बना रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं रेशमी कबाब, तो उसके लिए आपको थाई का चिकन लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर वेट की बात करें तो 700 ग्राम इसका वेट है। और अभी दूसरी तरफ हमने जो मसाले लेने हैं, 4 सब्ज़ मिर्चें लेनी है। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास पड़ी पड़ी थोड़ी सी कलर चेंज कर गई थी, रेड हो गई थी, तो आप सब्ज़ ले सकते हैं। 5 से 6 जवे लहसन के लेंगे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे। अदरक अगर नहीं अवेलेबल तो आप मेरी तरह पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 350 ग्राम हमारे पास प्याज है। प्याज जो है ना, इसको हमने छील लिया। छील के इसको हमने कट कर लेना है, 2-2 3-3 पीसीस कर लेने हैं। और एक मीट चॉपर ले लेना है। मीट चॉपर के अंदर प्याज को शामिल कर देंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। जब प्याज बिल्कुल बारीक चॉप हो जाए, तो इसके अंदर जो पानी होता है ना प्याज का, वो हमने लाजमी निकाल लेना है। क्योंकि अगर प्याज के अंदर पानी मौजूद होगा, वो हम कीमे के अंदर डाल देंगे, कीमा हमारा पतला हो जाएगा, सीखों से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो कबाब हमारे सही से बनेंगे नहीं। ये देखिए, पहले आपने इसको बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद कोई भी आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है। अगर मलमल का कपड़ा नहीं है, कोई स्टेनर जाली ले लें, उसके अंदर आपने इसका पानी निकाल लेना है। अच्छी तरह इसको दबा लेना है। जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है ना, वो बस आपने इसका निकाल देना है। अगर आप 1 किलो कबाब बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप 500 ग्राम प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो ग्रीन मसाला था, उसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा चॉप हो जाए, तो इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। अब यहाँ पे देखिए, मसाला बारीक हो चुका है। अब इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कमर्शियल मशीन है, बाज़ार से आप करवा रहे हैं, तो आप एक ही दफ़ा में सारा कुछ डाल सकते हैं, लेकिन प्याज का पानी आपने लाजमी निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसको चॉप कर लिया बारीक। कीमे को एक मीट चॉपर के अंदर डाल के, कीमा हमारा बिल्कुल बारीक हो चुका है। इसको एक परात के अंदर शामिल कर लेंगे। दूसरी तरफ बाकी का जो बोनलेस बचा है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा ना, इसके अंदर फ़ैट डालना है। तो जो फ़ैट होता है ना, हम इसके अंदर मक्खन इस्तेमाल करेंगे। ये 100 ग्राम मक्खन इस्तेमाल करेंगे 700 ग्राम के अंदर। क्योंकि हम चीज़ कबाब बना रहे हैं, तो चीज़ कबाब के अंदर मक्खन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। और अगर आप बकरे का फ़ैट वगैरह डालना चाहते हैं, तो वो भी तकरीबन इतना ही इसके अंदर डलेगा। लेकिन फ़ैट से बेहतर है कि आपने अगर ओरिजिनल रेस्टोरेंट वाले अच्छे चीज़ कबाब बनाने हैं, तो आपने मक्खन का इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम इसके अंदर मक्खन शामिल करके इसको अच्छी तरह हमने मीट चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लेना है। फिर एक जगह पे इसको कीमे को इकट्ठा करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, ताकि प्याज वाला कीमा और दूसरा जो मसालों वाला कीमा, ये सारा आपस में मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ कबाब मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेंगे काली मिर्च के दाने, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 3 अदद सब्ज़ इलायची लेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत शामिल करेंगे। मसाले को हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे ना, तो इसके अंदर हल्की फुल्की जो नमी होती है, वो भी निकल जाएगी। मसाले की आपको खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी और मसाले का जो अरोमा है ना, वो एक्टिव हो जाएगा। तो हमने इसको हल्का सा क्रश कर लेना। हमने इसको थोड़ा सा दरदरा क्रश करना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा मोटी फॉर्म में है। तो अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे। 1 चुटकी इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सौंफ पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कबाब मसाला भी तैयार हो चुका है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी करके रखना चाहते हैं, तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं और इसको जब चाहे आप कबाब के अंदर डालें और बेहतरीन फ्लेवर आएगा, खुशबूदार कबाब बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है। अब मसाले की आप कंडीशन देखें, ठीक है। अब ये मसाला हमने इस कीमे के अंदर शामिल कर देना है। अब देखिए जी, ये तकरीबन 700 ग्राम कीमा है, तो 700 ग्राम कीमे के अंदर हमने ये सारा मसाला शामिल कर देना है। इसी हिसाब से हमने ये मसाला बनाया था।
अगर आपके पास 1 किलो क्वांटिटी भी है तो आप ये मसाला डाल सकते हैं, 1 किलो के लिए भी बेहतरीन है। नमक आपने एडजस्ट कर लेना है। अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करना है। जब आपने कबाब बनाने हैं ना, उस वक्त आपने इसके अंदर 10 मिनट पहले मीठा सोडा शामिल करना है, 1 चुटकी। मीठा सोडा कबाबों के ऊपर शाइन भी लेके आएगा, कबाबों को फुलाएगा। हमने इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद देखिए जी, मिक्सचर जो है ना हमारा बिल्कुल एक जान हो गया और अच्छे से ये नरम हो चुका है। जब अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कीमा आपका नरम हो जाएगा। तो अब इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। मेरा तो नमक चेक करने का देसी तरीका होता है, किसी भी स्टिक के ऊपर मैं थोड़ा सा कीमा लगा के ना, तो कबाब की शेप दे के पहले चूल्हे पे इसको चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर नमक मसाला हर चीज़ पूरी है। उसके बाद फिर हमने इसको सीखों पे लेके जाना है। अब दूसरी तरफ इसके साथ खाई जाने वाली एक खट्टी मीठी चटनी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने इमली का पानी लिया, 1 टेबल स्पून इमली थी। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के भिगो देना है और इसका पानी हमने ले लेना है। धनिया पुदीना शामिल करेंगे, लहसुन का 1 जवा शामिल करेंगे, 1 सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे, नमक डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद बेहतरीन चटनी तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ कबाबों की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेकिंग करते वक्त आपने कबाबों का कीमा जो है ना, जितना आपने कीमा रेडी करना है ना, उतना आपने अलग कर लेना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसके अंदर से भी आपने किलो 2-2 किलो के पोर्शन बना लेने। उसके अंदर चीज़ मिक्स करते रहना है और चीज़ मिक्स करने के बाद फिर आपने वो कबाब बनाते रहना है, ठीक है। फिर उससे रिजल्ट आपका ज़्यादा अच्छा आएगा, बेहतरीन आएगा। जब रेस्टोरेंट वाले भी बनाते हैं तो वो भी इसी तरह थोड़ा सा कीमा फ्रीज़र से निकालते हैं, उसके अंदर चीज़ मिक्स करते हैं और वो आपको कबाब बना के दे देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ डाली है, जिसके अंदर मोज़रेला और चेडर चीज़ जो कि मिक्स होती है। अब इसके अंदर आप ना चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल 2 चीज़ अलग अलग पड़ी हैं तो आपने सिर्फ चेडर डालनी है। मेरे पास मिक्स चीज़ थी तो मैंने पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी है। अब यहाँ पे कबाब की जो शेप है ना, वो हमने इसको सीखों पे लगा लेना, देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हाथ को पानी लगा लेना। पानी लगाने के बाद अच्छा, इसके जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर को आपने इस तरह से थोड़ा सा ना, इस तरह, ये देखिए इस तरह दबा देना है। तो इससे हुआ कबाब हमारा फटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, शेप बड़ी खूबसूरत आएगी। इसी तरह एक कबाब आपको और तैयार करके दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 70 से 80 ग्राम जो है ना, हमने बैटर ले लेना है, इसका मेज़ा ले लेना है और कबाब को इस तरह से हमने सीखों पे लगा देना है। ये देखिए इस तरह, बहुत ही आसान है। हाथ को थोड़ा सा पानी आपने लगाना है। पानी लगाने से ये होता है कि कबाब हमारे जो है ना बेहतरीन तैयार हो जाते हैं, गिरते नहीं, आपके हाथों को नहीं चिपकते। और ये देखिए कॉर्नर आपने सेट कर लेने हैं। इसी तरह से सारे कबाब हमने रेडी कर लेने हैं। तकरीबन अगर हम 700 ग्राम बोनलेस से कबाब बना रहे हैं तो तकरीबन बड़े कबाब बनाएंगे तो आपके 12 कबाब बनेंगे बेहतरीन किस्म के। अब यहाँ पे हमने इसकी साइड टर्न कर लेनी है। देखिए इस तरह साइड टर्न करेंगे। जब आपने कबाब को कोयले पे रख देना है तो आपने साथ ही कुछ सेकंड्स के बाद इसकी साइड टर्न करना स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अगर इसको छोड़ देंगे, एक साइड से जब हीट लगेगी दूसरी साइड से कबाब नरम होता है तो वो अंगीठी के अंदर गिर जाता है। तो हमने साथ साथ साइड टर्न करनी है। जैसे ही साइड टर्न करेंगे कबाब हमारा पक्का हो जाएगा और फिर वो अंगीठी में गिरेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए जी, जूसीस कितने ज़बरदस्त है, कबाब के कोयले के ऊपर गिर रहे हैं और बेहतरीन किस्म का साउंड भी आ रहा है और बेहतरीन किस्म की खुशबू भी आ रही है जो कि पूरे मोहल्ले में फैल रही है। अब यहाँ पे आप देखें कितने ज़बरदस्त ये चीज़ कबाब हमारे तैयार हुए हैं। चीज़ भी देखिए सारी साइडों से अच्छी तरह पक चुकी है। कबाबों के ऊपर हल्का हल्का सुनहरा खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब हमने साइड टर्न कर लेनी है। जिस साइड पे कलर रह गया उस साइड पे भी हमने कलर दे लेना है। टोटल जो इसका कुकिंग प्रोसेस है तकरीबन 15 से 20 मिनट होता है। ले जी, फाइनली कबाबों को जनाब एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मज़ेदार और चीज़ी कबाब है, तो आपने इसको उतारते वक्त भी बड़े एहतियात से उतारना है और पहले आपने आगे पीछे से इसको ना रिमूव कर लेना है, फिर आपने उतारना है ताकि कबाब जो है ना ईज़िली उतर जाए, सीख के साथ चिपके ना। अब ये देखिए जनाब, बेहतरीन किस्म की सर्विंग हो चुकी है, सलाद पत्ते के साथ, सब्ज़ धनिए के साथ और साथ में जो हमने चटनी तैयार की थी। अब कबाब की फ़ाइनल लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से ये सॉफ्ट एंड जूसी कबाब आप लो बजट के अंदर घर पे बना सकते हैं। अगर आप इसके अंदर चीज़ नहीं भी शामिल करते तो फिर भी ये रेशमी कबाब बेहतरीन किस्म के आप घर पे बना सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।